जो वैकेंसी यूपी के अंदर निकली है उसमें जो पोस्ट हैं, देखिए 21-22 पोस्ट हैं उसमें, ठीक है। तो उसमें हर एक पोस्ट का अलग अलग जॉब रोल है, पावर्स अलग अलग हैं, ठीक है, ड्यूटीज़ अलग अलग हैं, और उसके साथ साथ आपकी पब्लिक लाइफ क्या रहने वाली है, आपकी गवर्नमेंट लाइफ क्या रहने वाली है, ये सारी चीज़ें आपको मैं इसमें बताऊँगा, ठीक है। और उससे पहले मैं अपने बारे में कुछ बता देता हूँ आपको। ये मेरा इंट्रो है, मेरा नाम रोहित है और मैं यूपीएससी सीएससी का 2 बार इंटरव्यू फेस कर चुका हूँ। उसके साथ साथ मैं यूपी पीसीएस का भी इंटरव्यू फेस कर चुका हूँ और एक बार मैं सीएपीएफ का भी इंटरव्यू फेस कर चुका हूँ, ठीक है। और मैं अभी रिसेंटली प्रिपरेशन के ही दौर में हूँ और मैं आज आपको बताऊँगा कि जो लोअर पीसीएस है उसके क्या क्या जो पोस्ट हैं उसको कैसे कैसे आप फिल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग कट ऑफ पर भी बात करेंगे, ठीक है। जैसे आप इसमें देख रहे होंगे कि सबकी सबसे पसंदीदा जॉब जो है वो ईओ है, ठीक है। ये और होना भी चाहिए क्योंकि ईओ जो है इसको एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोलते हैं, अधिशासी अधिकारी बोलते हैं इसको, ठीक है। अधिशासी अधिकारी इसको बोलते हैं और इसका काम होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा पंचायत के अंदर, ठीक है। आपने देखा होगा कि जैसे बीच का एक ट्रांजिशन वाला जो फेज़ रहता है उसको बोलते हैं लोग नगर पालिका। नगर पालिका मतलब कि जो अभी शहर की तरफ जा रहा है, ठीक है। उसके बाद होता है नगर निगम और बीच में होता है आपका नगर पंचायत, ठीक है, जो बहुत छोटे स्तर पर होता है। जैसे ग्राम पंचायत होता है ना, उसी तरीके से नगर पंचायत होता है। तो वहाँ का जो मेन ऑफिसर होता है ना वो यही होता है। मतलब इसकी सुविधाएं बहुत सारी होती हैं। मतलब एक तरीके से आप ये मान लो कि इसको एसडीएम मानो अपने एरिया का, या इसको अपने एरिया का डीएम मानो, ठीक है। ये डायरेक्टली जो है निदेशालय को रिपोर्ट करता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है। और जो नकेल कसने के लिए जो आपका जो चेयरमैन होता है ना, चेयरमैन के ऊपर नकेल कसने के लिए ईओ को बनाया जाता है, ठीक है। और ईओ के ऊपर नकेल कसने के लिए चेयरमैन होता है। तो दोनों ये एक तरीके का सिमेट्रिक रिलेशनशिप होता है इन दोनों का, ठीक है। पोस्ट अच्छी है, पावर अच्छी खासी रहती है क्योंकि इसका पूरा अपना खुद का ऑफिस होता है, खुद का स्टाफ होता है। तो बहुत सारे लोग जो पीसीएस हो चुके हैं और जो मतलब नीचे की जिनके पास जॉब है वो लोग इसको भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो एक अच्छी जॉब है, नॉर्मल सी बात है कि ये एक अच्छी जॉब है। उसके बाद आप देखो ये आपूर्ति इंस्पेक्टर, ये सप्लाई इंस्पेक्टर है, तो ये भी एक अच्छी जॉब है, ठीक है। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि जो सप्लाई, यही बंदा जाकर के आगे डीएसओ बनता है, जाके डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर जो है वो यही बनता है जाके आगे जाके। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट जॉब है। ये जितनी भी सप्लाई का काम होता है, जैसे अभी सिलेंडर का आप देख रहे हो बहुत काफ़ी किल्लत रही, ठीक है। सिलेंडर की काफ़ी किल्लत रही, एलपीजी हो गया आपका, और उसके साथ साथ में जो फूड की सप्लाई है वो भी ये देखता है, ठीक है। तो ये भी काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है। पुलिस के साथ इसका अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है। तो वो आप देख सकते हो कि आपको कैसी जॉब चाहिए। बाकी प्रेफरेंस बताने का कोई मतलब नहीं है, मैं मानता हूँ कि प्रेफरेंस बताने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि हर बंदा अपने हिसाब से भरेगा उसको कैसा क्या चाहिए। लेकिन कुछ पोस्टें ऐसी हैं ऊपर की, मैं 2-4 पोस्टें आपको बता दे रहा हूँ जो आपको ये ऊपर ही भरनी चाहिए क्योंकि इसमें अगर आज अच्छा नहीं है तो आगे जाके अच्छा। जैसे अभी एक पोस्ट आती है रेवेन्यू इंस्पेक्टर, ठीक है। वो पोस्ट जरूर छोटी है लेकिन आप 6-7-8 साल के अंदर आप नायब तहसीलदार हो जाते हो, तो फिर आप मजिस्ट्रेट हो जाते हो, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो जाते हो, ठीक है। आपको बत्ती मिल जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे जाके 2-4-5 साल बाद आप कहाँ पर खड़े हो रहे हो, कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आज मत देखो आपकी लेवल 6 की जॉब है, आज आपको ऑफिस मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, आगे जाके आप कहाँ पर जा रहे हो इस पोस्ट से, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ठीक है, तो अधिशासी अधिकारी हो गया नंबर 1 पे। दूसरे नंबर पे आप सप्लाई इंस्पेक्टर भर सकते हो क्योंकि ये स्क्रीनशॉट मैंने किसी जगह से लिया है तो मैं इसको एज इट इज़ नहीं बताऊँगा आपको। आप सप्लाई इंस्पेक्टर भी भर सकते हो। इसकी जगह पे आप बफ, जो ये निरीक्षक है ना, बफ निरीक्षक, ये भी आप भर सकते हो। ये भी एक अच्छी पोस्ट होती है। क्यों? क्योंकि इस पोस्ट में भी कंप्लीट एक्सेस होता है, कंप्लीट पावर होती है आपके पास बफ से रिलेटेड, ठीक है। तो ये भी एक अच्छी पोस्ट है। उसके बाद आप सहायक चकबंदी ऑफिसर भी आप तीसरे नंबर पर रख सकते हो, या आप चाहो तो मार्केटिंग इंस्पेक्टर भी आप यहाँ पर रहने दे सकते हो, ठीक है। उसके साथ साथ जो मंडी पर्यवेक्षक होती है ना, ये भी काफ़ी पावरफुल पोस्ट होती है। पूरी मंडी का जो एक्सेस होता है वो इसी के पास होता है, ठीक है। क्योंकि एक मंडी मैनेजर होता है, ठीक है, एक मंडी पर्यवेक्षक होता है। पर्यवेक्षक का काम एक इन्वेस्टिगेशन का इसका काम होता है, ठीक है। तो आप जानते हो कि अब मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं बता सकता आपको, लेकिन ये अच्छी पोस्ट है, ठीक है। नंबर 1 पे तो अधिशासी अधिकारी ही रहेगा, वो तो ऑब्वियस सी बात है। लेकिन दूसरे तीसरे चौथे पे आप मंडी इंस्पेक्टर को भी डाल सकते हो, उसको मंडी पर्यवेक्षक को भी डाल सकते हो। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, ये भी सही पोस्ट है, लेकिन ये जब एमसीसी लागू होता है ना, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, तब इसकी पावर्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं इसके पास, ठीक है। जिला सहायक प्रशिक्षण अधिकारी, ये भी एक अच्छी पोस्ट है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक ये चीज़ है कि आप मेडिकल से जुड़े रहोगे हमेशा, मेडिकल फील्ड से, और आगे जाके आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनने का भी मौका मिलता है इसमें, ठीक है। आप एक पूरे एक क्या 2-3 जिले आपको मिल जाते हैं, आगे तक के चार्जेस रहते हैं उनके मिल जाते हैं, ठीक है। और ये जो स्वागत अधिकारी है ना, मैं बोलूँगा इसको आप सबसे नीचे रखो, स्वागत अधिकारी की पोस्ट जो होती है, क्योंकि इसमें कुछ खास है नहीं इस स्वागत अधिकारी की पोस्ट में, ठीक है। आप इसको वैसे भी इसकी पोस्ट भी कम, मेरे ख्याल से 1-2 पोस्ट हैं शायद, या जितनी भी पोस्ट हो इसको आप सबसे नीचे रख सकते हो,
क्यों? क्योंकि आप ये पब्लिक रिलेशन की तरह काम करता है। कोई नया फ्लैट लेगा या इस तरीके से है, अगर आपको मान लो कोई वीआईपी आ रहा है तो उसके साथ वही कोऑर्डिनेशन करना, ये सब चीज़ें रहती हैं। ठीक है, उसके साथ साथ आप बफ निरीक्षक मैंने बता दिया, जिला निर्वाचन अधिकारी बता दिया, ये जो प्रशिक्षण वाला है ना, ये वैक्सीनेशन देखता है, सारी सारी वैक्सीनेशन है, जो कैंप्स लग रहे हैं, वो जो एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं ना, वो काफ़ी कोऑर्डिनेट करते हैं और एक तरीके से इसके अंडर में रह के काम करते हैं। तो पोस्ट तो ऑब्वियसली बात है, ये अच्छी है ये भी। ठीक है, बहुत से लोग अलग अलग तरीके की, जिनकी अपनी अलग अलग सोच है, वो लोग ऐसे भर सकते हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि कोई बता रहा है आपको उस हिसाब से आप भरो, आप खुद भी एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, कुछ पोस्टें इसमें ऐसी, जैसे कि लेखा परीक्षक है, ये भी अच्छी पोस्ट है। ठीक है, बफ नीचे मैं आपको बता चुका हूँ। कोषागार, ये आप इसको नीचे डाल सकते हो और नीचे कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ साथ आप देखो स्वागती, इसको भी आप नीचे ही रखना। जिला मध्य निषेध, ये जो ये वाला है ना, ये प्रोविजन डिपार्टमेंट के अंदर होता है। ये पोस्ट सही है, अच्छी है, लेकिन अभी स्टार्टिंग में अच्छी नहीं रहती। जब इसका प्रमोशन हो जाता है 4-5 साल बाद, जब इसका प्रमोशन हो जाएगा, तब ये पोस्ट काफ़ी पावरफुल हो जाती है। ठीक है, प्रमोशन की बात है। तो ये चीज़ है, आप इसमें टॉप पे आप जो भी रखना चाहो इनमें से वो आप रख सकते हो। लेकिन ऊपर का मैं आपको बता देता हूँ, ऊपर की कुछ ऐसी पोस्टें हैं, जैसे जस्ट अ मिनट, नंबर 1 पे आप अधिशासी ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है, अधिशासी अधिकारी रखो नंबर 1 पे। नंबर 1 पे ये सही है। नंबर 2 पे आप बफ निरीक्षक भी रख सकते हो, और उसके साथ साथ आप मंडी पर्यवेक्षक ग्रेड 2 भी रख सकते हो। उसके साथ साथ आप एसीओ भी रख सकते हो, और ये 2 पोस्टें भी रख सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन सी रखनी है। ठीक है, आप इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज करके आप देख सकते हो, और आप मिल भी सकते हो जा करके। आप जिस जिले में हो वहाँ के जाके अधिकारी से आप मिल सकते हो जाकर, सर आपकी क्या क्या वर्किंग्स हैं, क्या क्या वर्कलोड्स हैं। और मैं तो यही मानूंगा कि आप इन सारे ऑफिसर्स से आप मिल लो जाके, क्योंकि आप जहाँ रह रहे हो तो वहाँ पे सारे ये ऑफिसर्स अवेलेबल हैं उस ज़िले में। ठीक है, एक दिन निकाल करके आप मिल लो जाके उनसे, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो। कुछ पोस्टें ऐसी हैं जिनको मैं बोलूँगा बिल्कुल नीचे रखो आप, जैसे कि ये स्वागत अधिकारी वाली जो पोस्ट है। ठीक है, ऐसा कोई खासा मतलब नहीं है, मतलब पोस्ट है, अच्छी है, ऐसा नहीं है कि ख़राब है, लेकिन उस तरीके से नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपोजर आपको मिलेगा इसमें। ठीक है, एक ये वाली पोस्ट हो गई। इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूँ, ये सहायक वाली जो पोस्टें हैं, ये भी मतलब वैसे ही हैं। ठीक है, ये वाली जो प्रवर सहायक है, ये वाली तो सही है, इसमें आप आगे जाकर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बन जाओगे, तो ये भी एक सही है पोस्ट। बाकी आप जैसे ये वाली पोस्ट है, ये भी कुछ खास नहीं है। केंद्र प्रभारी वाली पोस्ट सही है। ठीक है, ये बस का कंट्रोल रहता है इसमें, ड्यूटीज़ लगाना और ये सब। इंपॉर्टेंट ये होता है ना कि आप जैसे किसी जॉब को आप कर रहे हो, ठीक है, जॉब को करने के लिए आपको वहाँ पे थ्रिल मिलना चाहिए, मतलब अच्छी लगनी चाहिए ना जॉब, मेन चीज़ ये है। तो आप इसका वर्किंग खुद जा करके आप देख लो जाके, जितने भी ऑफिसर्स हैं वहाँ आप जाके देख सकते हो। तो आप इन लोगों के काम देखोगे ना, ये स्वागती के, रोकड़िया के, ये टेबल जॉब्स हैं, वो मज़ा नहीं है इनमें। मतलब फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे आप देख रहे हो चीज़ों को। ठीक है, तो ऐसे ही है। आप मेरा मानना ये है कि जितने भी यूट्यूब्स पर वीडियो पड़े हुए हैं इस तरीके से, तो मैं तो ये बोलूँगा कि जो भी बंदा सीरियस कैंडिडेट है, जो चाहता है कि नहीं मुझे इसमें एक पोस्ट चाहिए ही चाहिए है, तो वो सबसे पहले जा करके इन लोगों से पर्सनली जाके मिल ले जाके। ठीक है, पर्सनली आप मिल लो, अपने डिस्ट्रिक्ट में आपके में रहेंगे ये लोग, होते ही हैं सब ऑफिसर्स सारे, इनसे आप मिल लो जाके, उनके वर्क कल्चर देख लो जाके कैसा क्या है, वो आपको बता देंगे। और नॉर्मली तब आपको ज़्यादा अच्छा जो है वो मिलेगा, एक्सपोजर मिलेगा कि भाई क्या मुझे नंबर 1 पे भरना है, क्या नंबर 2 पे। अभी केंद्र प्रभारी की जॉब तो आप नॉर्मली आप देखते होंगे कि आप जब भी बस स्टेशन पे जाते होंगे तो आपको मिलता ही होगा केंद्र प्रभारी, वहाँ पे उसका क्या रोल रहता है। ठीक है, बसेस को अलाइन करना, ये सारी चीज़ें।